IITs इंडिया का थर्ड सबसे टफेस्ट एग्जाम, जिसमें हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अपियर करते हैं। बट क्या आपको पता है इनमें से ये एग्ज़ाम कितने बच्चे पास कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 20,000। बट अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उन 10,80,000 स्टूडेंट्स का क्या, जिन्होंने 18 घंटे लग के मेहनत की थी। उन मिडिल क्लास पेरेंट्स का क्या, जो ये सोच के अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं IITs के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा और उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल 38% IITians अनएम्प्लॉयड रहे हैं। पिछले 5 सालों से IIT दिल्ली जैसी टॉप कॉलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 22% रहा है। इस साल 21,500 IITians ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया था। बट पता है आपको इसमें से जॉब कितने लोगों को मिल पाई? सिर्फ और सिर्फ 13,000 को, और बचे 7,000 स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई की होगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सोसाइटी द्वारा बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया होगा कि IIT में पास होने के बाद उनकी करोड़ों में प्लेसमेंट होती है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा। बट दूसरी तरफ है वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि सिर्फ अपनी कॉमेडी वीडियो से बिग बॉस जीत जा रहे हैं। और आपको पता है इन बिग बॉस विनर्स की प्राइस क्या है? 50 लाख रुपए। और सिर्फ यही नहीं, लोगों में फैन फॉलोइंग, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ क्रिकेट खेलने का मौका, और इन सब के अलावा वो खरीदता है बड़े बड़े घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और इन सब के अलावा वो इतने पैसे कमाता है कि जितने में 50 IITians की फीस भरी जा सकती है। और आजकल आपको कुछ ऐसे IITians देखने को मिलेंगे जो कि अपनी पैकेज ठुकरा के यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय वीडियोज बना रहे हैं। रोहन एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कि पिछले कुछ दिनों से उसको बहुत तेज बुखार है और वो डॉक्टर के पास जाता है और लकीली डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही वो अपनी मोबाइल में कॉमेडीज वीडियोस देख रहा होता है। इस मोमेंट पे अगर उससे सवाल किया जाए कि तुम डॉक्टर को ज्यादा रेटिंग देना चाहोगे या फिर इन इन्फ्लुएंसर्स को, तो बिलीव मी इसका जवाब आपको शॉक कर देगा। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स। और इसका आंसर मैं नहीं, साइकोलॉजी देती है। सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा फंडा है डोपामिन। ये सोशल मीडिया क्रिएटर्स आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण आप इनसे एक इमोशनल कनेक्शन फील कर पाते हैं, जो कि आपको कभी एक अननोन पर्सन जो कि एक डॉक्टर है उससे फील नहीं हो सकती। और इसी टेक्निक का यूज किया जाता है आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस द्वारा, जिनके साथ आपका कोई कभी फिजिकल इंटरेक्शन रहा ही नहीं और ना ही उनसे आपकी कोई कांटेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद आप उनके इतने बड़े फैन लगते हो। इतनी अच्छी इमोशनल कनेक्शन उनके साथ रखती है सिर्फ और सिर्फ डोपामिन की वजह से। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आपके पास पॉपुलैरिटी के साथ साथ लोगों का ट्रस्ट भी है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पॉपुलैरिटी है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इसके बावजूद भी आप पैसे कमा सकते हो। मार्केट में ऐसी बेटिंग एप्स अवेलेबल हैं जो कि आपको स्पॉन्सर करती है, जिनको आप पे भी कोई ट्रस्ट नहीं होता। उनको मतलब होता है बस उन टारगेटेड ऑडियंस से जिससे ये चूतिया बन सके। बट ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और उनका मार्केट जल्दी ही डाउन हो जाता है। वैसे अगर आप इन गेमलिंग और बेटिंग एप्स की डार्क साइड को समझना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हैं वो स्टूडेंट जो कोचिंग की लाखों फीस पे कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और इसके पीछे बहुत ही सिंपल फंडा है। पहला और सबसे बड़ा, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज। वैसे तो भारत में जॉब की अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, बिकॉज यहाँ तो ना तो कंपनीज और ना ही गवर्नमेंट आपको रिक्रूट कर पा रही है। और दूसरा और सबसे मेजर रीजन है स्किल्स का। एक डाटा के अकॉर्डिंग बीटेक के 47% स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल्स नहीं है, MBA के 47%, ITI के 75% और बीकॉम के 40% स्टूडेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है। इनके पास कोई स्किल्स नहीं है। और इस स्किल्स को मैटर के लेके स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बिकॉज 2018 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी बनाई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस पॉलिसी का मेन फंडा ये था कि इंडिया में 25% ऐसे स्कूल्स फॉर्म करना जो कि सिर्फ और सिर्फ स्किल ओरिएंटेड हो और उनमें सिर्फ और सिर्फ स्किल्स ही सिखाया जाए। और शायद ये पॉलिसी उनके पेपर तक ही सीमित रह गई, बिकॉज पिछला डाटा मैंने आपको बता दिया है कि कितने लोग अनस्किल्ड हैं इंडिया में।